कोक्सर की तरफ बढ़ रहे हैं ना भाई, स्नो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मेरे को लगता है भाई रोहतांग में तो अब जब खुलेगा ना तो कई जगह तो ऐसी होंगी जहाँ 10-10, 15-15 फीट स्नो आप देख सकते हो। देखिए भाई क्या नज़ारा आ रहा है ना सामने, जो सामने वाली जो पहाड़ी है ना, ये तो अलग ही चमक रही है, बिल्कुल एकदम डिफरेंट। उस साइड में वो कम दिखता है, उस साइड में देखिए भाई कितने ग्लेशियर आए हुए ना। यहाँ सबसे बड़ा खतरा होता है इस ग्लेशियर का, आप कुछ नहीं कर सकते इसके सामने, हर कोई हार जाता है भाई। बीच में जो ग्लेशियर आता है ना, कितने कितने फुट का होगा। और ये ग्लेशियर रिस्की होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई एक बार आगे तो दोबारा नहीं आ सकते, दोबारा भी आ सकते हैं, तब होती है हालत खराब। और यहाँ तो बीच में एक दो जगह तो ऐसी है कि जहाँ बर्फ़ भी अभी जमी हुई है, तो गाड़ी स्किट रहती है थोड़ी सी। एक दो पॉइंट्स है ऐसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला पॉइंट था थोड़ा सा, यहाँ पे जब टर्न लेते हैं ना, ये देखो। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर। आज है 28 मार्च 2026 और अभी हमें जो कोक्सर से रोहतांग रोड है वहाँ पे, और आप नज़ारे देख सकते हो चारों तरफ, बहुत ही बेहतरीन है। आज सुबह स्नोफॉल भी हुआ है अटल टनल के आसपास और कोक्सर में। तो भाई कैसा हुआ था स्नोफॉल, और कहाँ कितनी बर्फ़ बची है, और क्या क्या आपको यहाँ देखने को मिल सकता है, और कहाँ तक आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको हमारे इस ब्लॉग में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो करते हैं अपनी इस वीडियो को मनाली से शुरू, और आपको दिखाते हैं सारे रास्ते और ये सुंदर सुंदर नज़ारे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो दोस्तों आज है 29 मार्च 2026 और एक बार फिर भाई भारी बारिश मनाली में शुरू हो चुकी है। पता ही नहीं भाई अब की बार तो ऊपर वाला चाह क्या रहा है, मनाली में करना क्या चाह रहा है। और भाई ऊपर अटल टनल पे काफ़ी अच्छी खासी बर्फबारी हो चुकी है, उसकी वीडियो भी मैं अभी डाल देता हूँ। वैसे तो मैं जा ही रहा हूँ उस तरफ, आपको दिखाऊंगा, लेकिन जो सुबह हुई है ना वो भी आपको कुछ शॉट्स आएंगी, ये जो सुबह की थी ना वो। तो अभी निकलते हैं फटाफट मनाली से और चलते हैं अटल टनल की तरफ, और देखते हैं भाई कहाँ कितना ट्रैफिक है और कहाँ तक बर्फ़ आ चुकी है। बर्फ़ तो आई है अटल टनल पे, तो अच्छी खासी आई है। ट्रैफिक धीरे धीरे सरक रहा है भाई, मतलब ये है कि बीच में कोई गाड़ी ड्रॉपिंग के लिए, पिकअप के लिए रुक जाती है या कहीं सामान लेने रुक जाती है ना, एक ही गाड़ी सबको रोक देती है। फिर क्या होता है, ट्रैफिक स्लो हो जाता है। बस ये नहीं कि जाम है, बस स्लो चल रहा है ट्रैफिक। ये देखो दोस्तों क्या सुंदर नज़ारे हो गए ना चारों ही तरफ, एकदम बढ़िया। तो ये चीज़ है भाई, यहाँ पे है ना व्यू है ना चेंज हो जाता। कल धूप थी, ऐसे ही ड्राईनेस थी कल की वीडियो में आपने देखा होगा। आज देखो भाई क्या साफ सुथरा और बढ़िया, अलग ही दिख रहा है। आज तो बादल इतने नीचे आए हुए हैं, क्या फीलिंग आ रही है भाई। सुबह से बारिश थी पर अब भाई धीरे धीरे बारिश हो गई हल्की, और मौसम साफ होने लग रहा है। अगर मौसम साफ हो जाएगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा चिक चिक नहीं होगी, ऊपर आराम से चले जाए। नहीं तो ट्रैफिक इतना हैवी हो रखा है वहाँ। चलो देखते हैं जैसे तैसे पहुँचेंगे। तो दोस्तों बारिश रुक चुकी है और सामने क्लाउड्स देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना अब, क्योंकि क्लियर दिख रहे हैं। बारिश में क्या होता है, वाइपर चलता रहता है तो बार बार वो फोकस आउट रहता है। थोड़ा सा आगे से दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से देखिए दोस्तों नज़ारा काफ़ी शानदार है। ऊपर हल्की हल्की बर्फ़ आई हुई है, तो इसका मतलब वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी बर्फ़ मिलेगी। तो अब बस 5 मिनट का एक काम है, वो काम निपटाते हैं और मिलते हैं आपको सीधा सोलांग वैली की तरफ ही। तो लगभग भाई आधे घंटे में ही देखो एक मौसम एकदम चेंज हो गया है, बारिश बंद हो चुकी है, दिन बिल्कुल क्लियर हो चुका है और सुंदर नज़ारे। ऊपर स्नो गिरी है, तो चल के देखते हैं कितनी गिरी है। सोलांग वैली तक तो नहीं आई होगी, लेकिन ऊपर अटल टनल के आसपास ठीक ठाक स्नो आई है। आज पहुंच चुके हैं सोलांग वैली, और ये देखिए भाई सामने के नज़ारे, एकदम क्लाउड बिल्कुल नीचे आ चुके हैं भाई। टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं है, मैक्सिमम टूरिस्ट जो है वो अटल टनल चला गया, क्योंकि खोल दिए। पहले 4x4 ही अलाउड की थी, पर अब सारी गाड़ियाँ बर्फ़ हट गई है तो सभी गाड़ियाँ अलाउड कर दी। तो हम भी चलते हैं अब आगे अटल टनल की तरफ। BRO कैफ़े, स्नो काफ़ी है और फ्रेश गिरी हुई है, तो थोड़ी और भी अच्छी और बेहतर लग रही है। रास्ते एकदम क्लियर हो चुके हैं सारे। अभी देखते हैं अटल टनल तक, अभी तो धूमधी पहुंचने वाले हैं, बस धूमधी पहुंचेंगे और फिर आपको सीधा आगे ही दिखाएंगे।
क्योंकि रास्ते मैंने इतनी बार दिखा दिया आपको कि हर बार सिर्फ कहोगे रास्ते ही रास्ते दिखते हैं, तो इसलिए सीधा आपको मिलते हैं धुंधी के आसपास या टनल। नज़ारे देखिए क्या शानदार है ना, और भाई जो फ्रेश बर्फ़ गिरी हुई ना उसके कारण अलग ही मज़ा आ रहा है, माहौल एकदम टाइट है, भोपाल है। तो भाई ट्रैफिक सारा ही टनल की तरफ ही भागा जा रहा है, कोई भी गाड़ियाँ ऐसी नहीं है जो उल्टी आ रही, मैक्सिमम गाड़ियाँ ऊपर ही जा रही है, क्योंकि अभी सुबह सुबह फ्रेश स्नोफॉल हुआ है तो उसके कारण नज़ारे एकदम बदले हुए हैं। ये देखो बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है ना आज तो। और ये देखो भाई हम रह गए हैं लगभग 2-2.5 किलोमीटर ना, बस 2-2.5 किलोमीटर और फिर आपको दिखाते हैं अटल टनल और टनल के खूबसूरत नज़ारे। दौड़ते रहो चलते रहो टेम्पो, भाई दुनिया भर के आ रहे हैं। घर के भी नज़ारे एकदम शानदार है यहाँ तो, क्योंकि अब फ्रेश आ गई ना, जो पुरानी बर्फ़ थी ना वो पीली पीली सी थी, अब तो भाई बिल्कुल वाइट दिख रही है, सामने चमकती हुई आपको दिख ही रही होगी चारों तरफ। साफ होने से ये फ़ायदा हुआ है कि जितने भी टूरिस्ट थे ना सभी को छोड़ दिया अटल टनल, नहीं तो भाई सुबह सब ने बंद कर दिया था, स्नोफॉल हो रही थी लेकिन कोई भी ऊपर नहीं जा सकता, सिर्फ 4x4 वाली गाड़ियाँ ही ऊपर जा सकती थी, तो इस कारण लोगों को थोड़ा सा चुभती है वो बातें। पर अब क्या है कि देखो एकदम साफ हो गया मौसम, तो लोग अपना आराम से स्नो का मज़ा ले सकते हैं, स्नोफॉल का तो नहीं ले सकते क्योंकि भाई फंसने का डर रहता है, कहाँ फंस जाओ कोई भरोसा नहीं है। अभी करते हैं फटाफट आगे, दिखाते हैं आपको अटल टनल। ये है भाई अटल टनल सामने। ओ भाई साहब टूरिस्ट देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं ना चारों तरफ, काफ़ी अच्छा माहौल है। और दिन के टाइम बज चुका है 2:35 और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। ये देखो काफ़ी अच्छा है, बढ़िया मस्त माहौल है। और टूरिस्ट देखो भाई कितने आए हुए हैं, और पीछे वाला जो था ना वो जो थोड़ा थोड़ा हटने लग गई थी ना बर्फ, वो फिर दोबारा से हो गई है। देखिए भाई सामने का नज़ारा, और टूरिस्ट थोड़ा साइड में आ गए। ये देखो नज़ारे काफ़ी बेहतर हो गए। और स्नो तो भाई जो आई थी ना वो तो यहाँ तो इतना टूरिस्ट आता है कि वो 1 घंटे में ही उसको पूरा का पूरा डिसमेंटल कर दिया। तो अभी देखते हैं भाई कितनी स्नो आई है, कितना क्या हुआ है, तो आपको दिखाते रहेंगे। टनल के दूसरी साइड में भी क्या है माहौल वो भी दिखाएंगे। पर काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई यार बर्फ़ तो आई थी सुबह, तुम ऐसे ही दिखा रहे। भाई ऐसे ही नहीं, इतनी ही आती है आजकल। ये जो मार्च की बर्फ़ होती है ना ये इतनी ही आती है। सुबह बढ़िया जो आपने वीडियो देखी वो सुबह की थी, सुबह अच्छी खासी बर्फ़ थी, और अब देख लो आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि बर्फ़ आई थी। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार मैं तो गया था उस दिन ही सेम डेट में वहाँ पे था, नहीं मिली। तो भाई आपकी गाड़ियाँ ही नहीं छोड़ेंगे ऊपर तक, जब बर्फ़ होगी आपकी गाड़ियाँ ही नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ 4x4 को छोड़ते हैं, तो आपको मिलेगी नहीं उस तरीके से। तो देखिए भाई क्या नज़ारा आ रहा है ना सामने, जो ये सामने वाली जो पहाड़ी है ना ये तो अलग ही चमक रही है, बिल्कुल एकदम डिफरेंट। उस साइड में वो कम दिखता है, तो अब मैं यहाँ से बना के दिखाता हूँ एक वीडियो ना। देखो इधर सात्विक को, सात्विक एक बार दिखाओ, सामने आओ सात्विक, इधर आओ इधर आओ। सात्विक आया हुआ है फुल ड्रेस में, भाई भाभी वगैरह आए हुए हैं साथ में ना घूमने के लिए यहाँ तक, तो बढ़िया मजे कर रहे हैं। देखो साथ में एक ये आया हुआ है हमारे साथ, और एक वहाँ पे पीछे खड़ा हुआ है। ये देखो सात्विक दिखाओ एक बार, दिखाओ चेहरे, ये देखो हाय बोलो, हाय करो सात्विक। तो सात्विक ने बोला है। तो ये भाभी है हमारे, तो आज हम आए हुए सारे घूमने के लिए। ये तो बर्फ का काफी इंजॉय करते हैं भाभी जब भी आते हैं ना, हम गए हुए थे लास्ट हमटा में। तो चलो अब चल निकलेंगे आगे, मैं और सात्विक। लो जी लो, अब आतंक होगा। ये क्या मस्त बनाया है ना, और पता है किससे बनाया हुआ है? लोहे से और स्क्रैप से। ये क्लिच प्लेट है, ये बेरिंग है, इधर भी बेरिंग है, ये अलग अलग गिरा रही है। और हम खेल रहे थे भाई आपस में बर्फ से, तो सांस फूल गया, काफी देर खेला। और सात्विक इधर आओ, बर्फ लेके आओ सात्विक, आओ जल्दी आओ। पूरे एरिया में टूरिस्ट ही टूरिस्ट फैला हुआ, लेकिन सामने वाले पहाड़ पे आप देखोगे इस वाले पहाड़ पे बर्फ नहीं है, हवा चल नहीं रही, ये तो अच्छा है आज। और सामने दिख गई हमें चंद्रा रिवर, तो भाई बर्फ आई थी वो बहुत हल्की आई है, इसका मतलब तो जो सुबह आई थी। खा रहे थे खाना खा के ये देखिए फिर दोबारा से क्लाउड हो गए, और मौसम अजीब सा हो रखा है भाई, कभी भी दोबारा से हो सकती है। मतलब ये देखो इधर से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, और इधर ऐसे डार्क बादल है, और ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे स्नोफॉल शुरू है। तो ये जो एरिया है ना अपर हाइट्स में, यही दिक्कत होती है। तभी खाया लापीती कैफे में खाना, और बस अब यहाँ से निकल रहे हैं सिसु की तरफ। पहले हो सकता है हम एक राउंड मारेंगे आगे की तरफ, आगे से घूम के और फिर आएंगे वापस। तो आपको दिखाते हैं भाई आसपास के क्या है नज़ारे। फिलहाल हम निकल गए कोकसर की तरफ, तो धीरे धीरे इन नज़ारों का आनंद लेते हुए
देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, तो वहाँ तक जाएंगे, फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। इससे आगे निकलना शुरू करते हैं तो आप देखो भाई क्या नज़ारे ही बदल जाते हैं यहाँ से। क्यों? क्योंकि भाई इससे आगे ना लोग आते ही नहीं। ये देखो, ये पूरा एरिया जो दिख रहा है ना एकदम फ्रेश, क्योंकि लोग यहाँ तक पहुँचे ही नहीं है। तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी तो फिर सिर्फ 4x4 को ही अलाउड करते हैं। एरिया को देखोगे अभी यहाँ पे है ना सारे होटल वगैरह बंद हैं, क्योंकि अभी तक गाड़ियाँ अलाउड हुई नहीं है, टूरिस्ट अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है। तो इस कारण से आप देखो पूरा का पूरा एरिया एकदम खाली खाली लग रहा है। और कितना मज़ा आ रहा है ना भाई, चारों तरफ बर्फ़ और सिर्फ कुछ ढाबे वाले और लोकल बंदे वही है। ये देखो भाई पानी कैसे आया छींट मारते हुए, पूरा पूरा शीशा ही ख़राब कर दिया। अब पर ये है कि अगले मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है 2-4-5 दिन में कोक्सर को खोल दिया जाएगा सबके लिए। हमने ये देखो वो उस साइड में तो भाई रोहतांग की साइड में तो अभी इतनी बर्फ़ है, इसलिए रोहतांग लेट खुलता है, क्योंकि भाई फिलहाल है ना बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और रास्ते में गाड़ी स्किड होने का डर है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। तो ये देखो क्या सुंदर नज़ारे, और भाई रास्ता एकदम खाली, सिर्फ लोकल लोग हैं स्नो स्कूटर के साथ। तो बढ़िया एंजॉय करते हुए निकल रहे। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। स्नो कटर मशीन तो लगी हुई है, तो शायद हो सकता है क्लियर करके ही आई होगी ये। तो पहाड़ है ना भाई, इस पे स्नो रुकती नहीं किसी भी कंडीशन में, क्योंकि एकदम बिल्कुल खड़ा है। जैसे ही कुछ भी गिरता है सीधा नीचे। और भाई जो आपको दिख रहे हो रोड पे, देखो कैसे पत्थर आ रहे हैं। ये पत्थर अभी धीरे 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 ऐसे ही फिसलते रहते हैं, तो इस कारण से डर तो रहता है। और भाई लोग कहते हैं कि जो ब्लैक कलर के बीच बीच में है ना, तो यहाँ शिलाजीत भी मिलती है। श्योर नहीं है पर मिलती है, लोग कहते हैं, तो भाई मिलती होगी। और ये देखो जैसे ये सारी बर्फ आती है ना, तो ये यहाँ इकट्ठी हो जाती है। ओए होए क्या नज़ारे हैं। और ये नज़ारे भाई हम ही दिखा रहे हैं पहली बार कोक्सर की तरफ, जो अभी खुल रहा है। इसके बाद तो भाई सभी लोग आ जाएंगे कोक्सर की तरफ, क्योंकि यहाँ से फिर रोहतांग भी यहीं से खुल जाता है। साइड में देखिए भाई कितने ग्लेशियर आए हुए ना। यहाँ सबसे बड़ा खतरा होता है इस ग्लेशियर का, आप कुछ नहीं कर सकते, इसके सामने हर कोई हार जाता है। तो भाई इस साइड में भी अब ये जो ग्लेशियर दिख रहे हैं ना, इसी कारण से कोक्सर सबसे लेट खुलता है, क्योंकि ये भाई फिसलते रहते हैं, रोड पे आते रहते हैं, फिसलते रहते हैं, रोड पे आते रहते हैं। तो जब तक ये ढंग से मेल्ट नहीं हो जाएंगे ना, तब तक तो भाई ऐसे ही चलेगा। और ये देखो भाई कम से कम भी मेरे ख्याल से 20-30 फुट के आसपास का है। और ये भाई ऐसे फिसलते हैं, चलते हैं, एकदम नज़ारे एकदम शानदार और बेहतरीन। तो कोक्सर के नज़ारे अलग ही होने हैं, क्योंकि अभी तक लोगों ने इस हाल में कोक्सर को बहुत बहुत कम देखा होगा इस तरीके से ग्लेशियर वगैरह, इसीलिए कोक्सर लंबे टाइम के लिए बंद रहता है। भाई क्या नज़ारे हैं। और सामने कोक्सर दिखने लग गया है। तो अब कोक्सर आगे आगे चलेंगे तो कोक्सर प्योरली वाइट में कवर्ड दिखेगा, क्योंकि हमने है ना बहुत बार कवर किया है कोक्सर को, पर अभी मार्च में है ना मैं भी पहली बार ही आया हूँ। तो इस सुंदर नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम सभी निकल गए हैं। ये देखो भाई स्पीड में एक भी गाड़ी आपको पूरे रोड पे कहीं नहीं मिलेगी। पर भाई रोड ये बीच बीच में देखो जो फिसलता है ना, उसके कारण पूरे रोड को कवर करके ख़राब कर देता है। जैसे कोक्सर की तरफ बढ़ रहे हैं ना भाई, स्नो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मेरे को लगता है भाई रोहतांग में तो अब जब खुलेगा ना, तो कई जगह तो ऐसी होंगी जहाँ 10-10, 15-15 फीट स्नो आप देख सकते हो। ब्यूटी। पर अभी है ना लोग यहाँ पे शायद आना शुरू नहीं हुए। जो पुराने अपने फूड वैन वगैरह है वो खड़ी हुई है वहाँ पे सामने, तो वो भी अब आके ही स्टार्ट करेंगे। रोकी भाई का वो देखो कैफे भाई कितना दबा हुआ है। अभी चलते हैं, अभी दिखाते हैं आपको। भाई बंदा ना बंदे की जात, एक भी आदमी नहीं है अभी तक सिर्फ रोड साफ हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ BRO वाले ही मिलेंगे आपको यहाँ पे इस एरिया में। अपने ख्याल से मेरे को लगता है, जहाँ तक लग रहा है मेरे को, रोड पे कई जगह तो 1.5, 2 फुट है, कई जगह 4-6 इंच है। तो ये चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में हवा बहुत चलती है ना, आंधी, तो कहीं ज़्यादा टिक जाती है कहीं कम। और ये देखो भाई रोकी भाई का ओनी चैन रेस्टोरेंट। अभी तो रोकी भाई भी नहीं पहुँचे हैं, तो हम रोकी भाई से पहले पहुँच गए, पर भाई ने पूरा कवर कर रखा है। अब आएगा इसको हटाएगा। तो रोकी भाई देख लो अपना एकदम फर्स्ट क्लास है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त। तो चलो अब और आगे चल के दिखाते हैं आपको नज़ारे। अरे ये तो आ गए भाई, कुछ लोग पहुँचे हैं।
ये कैफे वाले। तो ये मैं एक्चुअल में लोकल यहाँ के है ना, जो वही, पर अभी टूरिस्ट तो आ ही नहीं रहा, रेस्टोरेंट खोल के भी क्या कर पाएंगे। और यहाँ होता था भाई पुलिस बैरियर, तो थोड़ा सा और आगे तक घूम के आएंगे और फिर वापिस आ जाएंगे हम। स्नो देखो ना भाई कितनी हैवी है, मजा आ गया स्नो ड्राइव करके। भाई ऐसे नज़ारे बहुत बहुत कम देखने को मिलते। इस पहाड़ पे तो आपको दिख रहा ना पूरा का पूरा एकदम सफेदी लगी हुई है। और उधर से देखो भाई, कम से कम भी जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं ना, स्नो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो बढ़ने दो भाई, हम भी देखते हैं कहाँ तक रास्ता क्लियर हुआ है अभी। मज़ेदार है रास्ता, तो एकदम शानदार, मज़ा आ रहा है यहाँ ड्राइव करने का। देख लो दोस्तों नज़ारे, ये नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते, हमें ही मुश्किल से मिल पाते। तो आज हमें मौका मिला तो हम आराम से घूम रहे हैं बढ़िया मस्ती में एकदम। ये देखो ऊपर भाई क्या व्यू है ना, ऊपर ये है रोहतांग की तरफ से, 1-2 टर्न कटेंगे रोहतांग की तरफ चले जाएंगे हम। और सामने ये देखो भाई क्या हैवी कटिंग है ना, कम से कम ना करते करते भी बीच बीच में ऐसी आ रही जो 10-10, 15-15, 20-20 फुट की जो ये आ रही है ना दीवारें, ये है शानदार, एकदम मज़ा आ गया भाई आज तो, अद्भुत। और इधर भी हाँ आनंद आ रहा है, शेर मेरे साथ बैठा हुआ, ये देखो ना मज़ेदार है ना। गाड़ी तगड़ी है भाई, कह रहा है गाड़ी तगड़ी है, बच्चा है अपना तो कह रहा गाड़ी तगड़ी है भाई। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आज तगड़ी गाड़ी ही दिखाते हैं आपको घुमा के। पर ये देखो ना कैसे कटिंग कर रखी है ना भाई दोनों साइड में, एकदम ऐसा लग रहा है कि शानदार, कहीं भी एक जैसी बर्फ है इस एरिया में। तो इसलिए ये जगह बहुत बहुत सुंदर लग रही है भाई, मज़ा आएगा। वो थोड़ा सा ऊपर जाके आपको वीडियो दिखाते हैं। गाड़ी रोक दी है और अब भाई यहाँ से हम थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो मूड होगा, नहीं तो फिर जाएंगे नीचे। और भाई ये है रास्ता, ये जो रास्ता है ये चला जाता है काजा की तरफ, और नज़ारे चारों तरफ एकदम शानदार, फुल ऑन मस्ती। आगे तो भाई बच्चों की मौज होगी। सात्विक आदि कहाँ है? आदि हाय करो। और इन्होंने भाई यहाँ बना दिया अपनी अपनी खुद की स्लाइड एक इधर से एक उधर से। और ये देखो सात्विक, ये देखो फुल ऑन भाभी कर रही शूट, तो बढ़िया मजे आ रहे भाई, फुल एंजॉय चल रहा है, बढ़िया व्यू चारों तरफ से। ये देखो क्या नज़ारे हैं ना यार, मतलब हमें यहाँ पे एक तो ये लो बचते हुए भाई बर्फ से बचना पड़ता है। भाई वो कहाँ पहुँच गए, खेलते 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 ऊपर चले गए हैं। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है और एकदम बढ़िया, एकदम अल्टीमेट यार, दिल ही नहीं कर रहा अब यहाँ से जाने का। तो दोस्तों अब आप अपना प्लान बना सकते हो, कोकसर आने का भी, अटल टनल का भी, सिसु का भी, क्योंकि मौसम अब ठीक होता जा रहा है। और जो बारिश भी हो रही तो सिर्फ बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही तो बर्फबारी रुकते ही सब कुछ क्लियर हो रहा है, रास्ते एकदम साफ हो रहे हैं। तो जो पहले फंसने वाली प्रॉब्लम थी ना वो ख़त्म हो चुकी है, और अब आप बहुत प्यार से अपनी ट्रिप को प्लान कर सकते हो और इन्जॉय करते हुए आप निकल सकते हो। और पीछे से आ रहे भाई वार, वो पीछे से बर्फ़ फेंक रहे हैं सारे बच्चे। अब धीरे धीरे हम पैदल चलते चलते ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे और वहाँ से फिर दोबारा वापस आएंगे। तो देखते हैं आगे तक भी 1-2 टर्न तक घूम के आते हैं। आदि और सात्विक ने फिर दोबारा से चढ़ाई शुरू कर दी है एक नई जगह से। ओ भाई साहब ये देखो क्या फुल ऑन, बेटा पत्थर लग सकता है, इनको टेंशन नहीं भाई, ये तभी बना देते एक नई स्लाइड। हाँ, ये देखो इधर भी बनाई इसने पहले और अब यहाँ बना रहा है। तो भाई फिलहाल हो चुका है, फोटो वगैरह भी खिंचाए, वीडियो भी बना दी, रील वगैरह भी कर दिए, और अब चलते हैं नीचे अपनी गाड़ी के पास और यहाँ से गाड़ी लेके अब निकलते हैं वापस, क्योंकि हमको जाना है सिसु। तो सिसु जाने के लिए यहाँ से निकलते हैं, सिसु को और दिखाते हैं आपको। तो देखते हैं भाई कल का क्या प्लान होना है, अभी आज का तो यही प्लान था जो है फिलहाल। तो आपको नीचे रिवर और दिखाते हैं। तो ये देखिए भाई सामने है रिवर, जिसको बोला जाता है चंद्रा रिवर। ये देखो भाई अभी तक तो ये बर्फ में है और इतना ठंडा पानी होता है इसका। और भाई वो जो एरिया आपको दिख रहा है ना, वहाँ से चंद्रताल के लिए अलग से रास्ता जाता है और ऊपर चला जाता है रोहतांग पास के लिए।
बहुत ही बेहतरीन नज़ारे और चारों तरफ। तो भाई अब चलते हैं अपनी गाड़ी के पास और गाड़ी के पास लेके गाड़ी को निकलते हैं नीचे की तरफ। आपको नज़ारे तो मैंने दिखाई दिए सारे और देखते हैं अब कहाँ तक इस वीडियो को एंड कर देंगे हम और आपको नई वीडियो में मिलेंगे। तो अब निकलते हैं वापस। गाड़ी कर ली स्टार्ट, बच्चे नीचे वेट कर रहे हैं। तो 2 गाड़ियाँ लेके आए थे हम और काफ़ी मज़ा आया भाई। आज का दिन काफ़ी अच्छा गुजरा। और उधर अभी भी भाभी और बच्चे कर रहे हैं, देखो ये देखो फोटोग्राफरी और वीडियोग्राफरी हो रही है, बढ़िया मस्त। सात्विक इधर कर रहा है फुल ऑन मस्ती। सात्विक कितनी स्लाइडिंग जोन बना दी है 10 12 15 इतने तो बना दिए होंगे। और ये भाई ऊपर चढ़ रहे हैं और साथ में देखो बर्फ भी कैसे आ रही है ऊपर से, सात्विक की तरह ही आ रही है भी फिसलते हुए ना सात्विक। चलो चलो बैठो, कपड़े खोलो और फिर चलते हैं। खोलो खोलो फटाफट कपड़े। इन्होंने की है भाई फुल ऑन मस्ती। देखो यहाँ बर्फ कितनी है, अति सुंदर है। और ये है अपने शर्मा जी, देखो ये मजा आया और भाभी जी ने भी फुल मस्ती की है। जब आते हैं ना पर 1 2 फैमिली और हो जाए ना तो और ज्यादा मजा आए। बहुत बड़ी मजा आ गया आज काफी। और एक तो यहाँ क्या था, कोई था नहीं ना, तो बहुत मस्ती की भाई, बहुत मजा किया, फन किया। और फिर जाके अब निकल रहे हैं हम। नेगी भाई ने ना गुस्से में प्रीतम भाई ने गाड़ी का क्या कर दिया। ये तो शुक्र है सारे शीशे बंद थे, नहीं तो अंदर तक भी जाना था। ओ तेरी की, ये देखो भाई अंदर तक गया ओ तेरी, ये देखो भाई ये पीछे पड़ गए, भागना पड़ेगा तो। ये जंग भयंकर भाई। ओ तेरी भाभी पलट के एक बार तो अब आया खतरनाक वाला था अटैक। इधर आ जाओ गाड़ी के पीछे, हो गया काफी। चलो 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 बस। था वो बंदा जिसने भाई हालत खराब कर दी हमारी गाड़ी की भी। तो अब निकलते हैं भाई यहाँ से ना। ये देखो भाई अंदर पूरी फोग जम गई है, वो बर्फ टिक गई ना थोड़ी देर, तो बर्फ टिकने से ही हाल बुरा हो गया। तो इसको अभी थोड़ा सा सूखने देते हैं। इस गाड़ी में कौन कौन है एक बार अपनी सभी शक्ल दिखाओ, कहाँ है? ये देखो प्रेम भाई है पीछे, सात्विक है इधर, आदि है और इधर दिवेंद्र शर्मा है। तो सारे आज मस्ती की हमने खूब, जितनी कर सकते थे ना उतने बर्फ के साथ खेले, निकल गए। और ये देखो ये बर्फ का पानी आ रहा है। तो हाँ, तो यहाँ अगर आते हो ना भाई तो एक अलग ही इंटरटेनमेंट है। ना कोई दूर दूर तक गाड़ी, ना कुछ, एकदम फुल मस्ती। बस ये पानी आने लग गया बार बार। और ये देखो आसमान अब तो क्लियर हो गया है शर्मा जी, बिल्कुल मस्त। और अब ये देखो इस एरिया का माहौल बढ़िया मस्ती। और हमें टाइम भी नहीं लगा क्योंकि ट्रैफिक तो है नहीं। पर अभी ये सिंगल ही लाइन खोली गई है, तो सिंगल लाइन में तो भाई एक ही गाड़ी, बीच में पासिंग की जगह तो है। तो अब ये मेरे ख्याल से हो सकता है शायद धीरे धीरे खोल देंगे। तो जब तक आप लीजिए यहाँ के मजे। ये देखो भाई बीच में जो ग्लेशियर आता है ना, कितने कितने फुट का होगा। और ये ग्लेशियर रिस्की होते हैं क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई एक बार आ गए तो दोबारा नहीं आ सकते, दोबारा भी आ सकते हैं, तब होती है हालत ख़राब। और यहाँ तो बीच में 1 2 जगह तो ऐसी है कि जहाँ बर्फ़ भी अभी जमी हुई है, तो गाड़ी स्किट रहती है थोड़ी सी। 1 2 पॉइंट्स है ऐसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला पॉइंट था थोड़ा सा, यहाँ पे जब टर्न लेते हैं ना, ये देखो इस वाले पॉइंट में गाड़ी थोड़ी सी स्किट करती है, पर अपनी नहीं करेगी क्योंकि अपनी ढलान पे है ना, ढलान पे इतनी दिक्कत नहीं होती। देखो भाई कितनी है। और अब अभी भाई बीच में पत्थर फंस गया था, ऐसे स्किट कर रहा था, जा ही नहीं रहा था नीचे बर्फ़ के कारण, हो गया वो सही अपने आप ही। और सामने दिख गया आपको कोक्सर, तो फटाफट पहुंचते हैं कोक्सर में। आपको कोक्सर का भी हाल दिखाई दिया हमने, पर ये होता है जाते वक्त अलग नज़ारे आते हैं और आते वक्त अलग नज़ारे आते हैं। तो भाई इस जगह पे ना जब टर्न करते हुए कितना मज़े आते हैं ना भाई। यहाँ से यहाँ की ड्राइव का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, दिल खुश हो जाता है ऐसी जगह पे मिल जाए ना। और आप देखोगे बर्फ़ कितनी फ्रेश है ना, कहीं भी आपको डस्ट या पोल्यूशन का कहीं वो दिखेगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये देखो झरना पूरा का पूरा, देखो ये देखो जम चुका है, ये ऊपर पानी दिख रहा है और एक झरना इधर है, इसमें भी अब पानी बहना शुरू हो गया क्योंकि धीरे धीरे गर्म दिन आने लग गए ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है।
तो अब कोक्सर भी खुल जाएगा फटाफट। तो अब करते हैं भाई आगे की तरफ यात्रा। क्या नज़ारे हैं ना यहाँ के, जन्नत है यहाँ पे। जन्नत है जन्नत। शर्मा जी का कहना है कि जन्नत से 70 से ऊपर ऊपर। बस इन्हीं नज़ारों के लिए भाई हम ऐसी ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं सबसे पहले पहुंचने की, ताकि उसकी नेचुरल ब्यूटी आप तक पहुंचाए। देखो भाई अभी तक इस एरिया में ढाबा एक भी नहीं खुला, सिर्फ एक ढाबा खुला हुआ था जो हमने आते वक्त आपको दिखाया था ना, वो वाला। तो भाई इन्हीं चीज़ों का इंजॉय करते हुए अब हम जा रहे हैं वापस अटल टनल की तरफ, और अटल टनल से अब हम निकलेंगे सिसु की तरफ। तो भाई आज का तो पूरा दिन मस्ती वाला गया। एक बंदा दिखा है जो अपने ढाबे को खोलने के लिए अपनी फैमिली के साथ यहाँ पहुँच चुका है। तो अगले कुछ ही दिनों में आप यहाँ पे बाहर देखोगे और बहुत सारे टूरिस्ट भी देखोगे। अभी तो ये भाई पूरा पूरा एरिया बंद है। ये देखो नज़ारे, ये है अटल सुरंग 6 किलोमीटर, यानी अटल टनल है यहाँ से 6 किलोमीटर नॉर्थ पोर्टल। और एक ये रेस्टोरेंट खुला है। तो मेरे को लगता है अब रोकी भाई भी आ जाएंगे। ये देखो ना, लोग अपने सामान लाना शुरू कर दिया है। तो मेरे को लगता है 1-2 दिन में रोकी भाई भी आएंगे और वो भी खोल देंगे अपना ओनीचैन रेस्टोरेंट। ये थे कोक्सर के खूबसूरत नज़ारे। तो अब हम जाएंगे वापस, वो सब कुछ देख पाओगे अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड, और जल्द ही मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। यहीं से शुरुआत करेंगे हम अगले ब्लॉग की, और आप देख पाओगे बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे।